देखो ये क्या है, प्रकाश स्रोत है और ये मूल स्रोत है। ठीक, यहां से जब प्रकाश उत्पन्न होता है तो वो सभी दिशाओं में बिल्कुल एक समान रूप से चलता है, सभी दिशाओं में। हम एक ठो काल्पनिक माध्यम ईथर में जो है इस प्रकाश को प्रवाहित मतलब संचरित कर रहे हैं। ठीक है, प्रकाश को हम काल्पनिक माध्यम ईथर में संचरित कर रहे हैं, जैसे कि हाइगेंस ने बताया था। तो उस माध्यम के कण कंपन करेंगे, है कि नहीं? तो बताओ कि ए से और ये बी तक यह एक काल्पनिक पृष्ठ लिया गया है, परंतु ये जो है ना ए से लेकर बी तक इतना ही नहीं है, मतलब ये चारों तरफ होगा। मगर हमको ध्यान देने के लिए बस केवल हम इतना हम बनाए हैं, ठीक है, समझाने के लिए। ये चारों तरफ होगा। जब यहाँ स्रोत होगा तो जो प्रकाश किरण होगी सभी दिशाओं में ऐसे न निकलेगी, हैं? तो इससे बिल्कुल समान दूरी पर एक काल्पनिक पृष्ठ बनेगा गोले जैसा। ठीक, और पूरे गोले पर बहुत से कण होंगे और वे सभी कण कंपन करेंगे और कंपन की समान कला में होंगे। एक ही स्रोत से इससे समान दूरी पर जितने भी कण कंपन करेंगे वे सभी समान कला में कंपन करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो यहां से एक प्रकार का एक लेयर समझ लो बन गया, जिसको क्या कहते हैं, अन्वालोक। इसमें लिखा है, इसको अन्वालोक बोला जाता है। और इसमें जो है इस अब यहां से जब यह कण कंपन करेगा तो ये नई तरंग स्रोत का, ये क्या करेगा, नई तरंग स्रोत का कार्य करेगा। इससे इस स्रोत से तरंग उत्पन्न हुई, उससे इस माध्यम का कण ये कंपन किया। ठीक, तो इसका 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 सब समान कला में कंपन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इसके आसपास कण नहीं है, वे सभी कण हैं, वे सभी कण कंपन कर रहे हैं। ठीक है, परंतु हम इसके पृष्ठ पर वे कण लिए हैं जो एक समान कला में कंपन कर रहे हैं, इसके साथ जो कंपन कर रहे हैं। ठीक, अब यहाँ का जो कण होगा वो भी कंपन करेगा, इधर होगा वो भी, इधर होगा वो भी, इधर दाएं बाएं कहीं भी रहेगा वो कंपन करेगा। और इसके पृष्ठ पर जो एबी के पृष्ठ पर रहेगा वे सभी कण क्या कर रहे हैं, कंपन करने के नाते अब वहां से भी प्रकाश उत्पन्न होगा, है कि नहीं? जब यहां से तरंग उत्पन्न हुई है तो यहाँ के कणों को कंपन करा दी। अब ये कंपन करने के नाते अपनी स्वाभाविक आवृत्ति से अपने आसपास के कणों को भी कंपन करा देंगे। बात समझ में आ रही है? ये जो है अपने आसपास के कणों को भी क्या करा देंगे, कंपन करा देंगे। तो इसके आसपास बहुत से कण होंगे, सभी कण कंपन करेंगे, तो इससे भी एक बिल्कुल गोले जैसा बनेगा ना। क्या बनेगा? तरंगाग्र बनेगा। गोले जैसा क्या बनेगा? तरंगाग्र बनेगा। और उन सभी तरंगाग्र में हम यहाँ से इसके समान कला में, जैसे यह पृष्ठ है इसी के ही समान कला में इसके ऊपरी कण जो इस दिशा में जो यहाँ पर कण होंगे वो कंपन करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो जो ये कण कंपन करने के नाते जो यहाँ के कणों का कंपन कराया है, अब इससे यहाँ के कणों का कंपन कराएगा ना, यहाँ भी कराएगा, 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 सभी दिशाओं में कराएगा ना कंपन। तो जो कण यहाँ के कंपन किए हैं, यहाँ किए हैं, यहाँ किए हैं कंपन, यहाँ किए हैं, यहाँ किए हैं, यहाँ किए हैं, वे सभी कण अब जो है कि दूसरा तरंग स्रोत बनाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो जैसे ये तरंगाग्र बना है उसी प्रकार से इन कणों के कंपन से नया तरंगाग्र ए डैश बी डैश बन जाएगा। इससे जो तरंगाग्र बनेगा वो तो गोली बनेगा, तो ऐसा नहीं बनेगा। मगर इनके कंपन से जितने कण इसके पृष्ठ पे आ रहे हैं, अगर उनको स्पर्श रेखा खींचें तो एक प्रकार का नया अन्वालोक बनेगा। अन्वालोक इसको बोलते हैं। और यह अन्वालोक इस तरंगाग्र की नई स्थिति को प्रदर्शित करता है।
इस तरंगाग्र की नई स्थिति को प्रदर्शित करने का मतलब है जब ये जैसे यह कंपन कर रहे हैं तो ये तरंगाग्र बना और इस तरंगाग्र से ये तरंगाग्र बन गया। बात समझ में आई? तो अभी ये तरंगाग्र बना नहीं है, इसकी तरंगाग्र यहाँ पर बना है और यह इस तरंगाग्र के लिए नई स्थिति उत्पन्न कर रहा है। अब इससे यह नई तरंगाग्र बनेगा। ये तरंगाग्र इससे नहीं बना है, ठीक है? जो ये तरंगाग्र बना है इसकी नई स्थिति को ये प्रदर्शित कर रहा है, ये तरंगाग्र बना। ठीक, तो जब एक तरंगाग्र बना है उससे दूसरा तरंगाग्र बना तो ये दूसरी तरंगिका इसको कहते हैं, ठीक है ना? ये तो प्राथमिक है जो कि इसके कंपन से उत्पन्न, तरंग स्रोत से जो उत्पन्न हुआ है वो प्राथमिक तरंगिकाएं हैं। और जो प्राथमिक तरंगिकाओं के नई स्थिति को जो तरंगिका उत्पन्न करती है, उत्पन्न होती है, या स्थिति जो ऐसी स्थिति उत्पन्न करती है जो प्राथमिक तरंगिकाओं से उत्पन्न होती है उसे द्वितीयक तरंगिका कहते हैं। और ये जो है कि हाइगेंस का जो सिद्धांत बताया था कि प्राथमिक तरंगिकाओं से जो बनने वाले तरंगाग्र हैं उनको अगर स्पर्श रेखा खींचते हुए अगर हम एक नई स्पर्श रेखा खींचें तो यह आने वाली नई तरंगाग्र की स्थिति को प्रकट करता है। यह सिद्धांत द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत कहलाता है। बात समझ में आई है? यही है पूरा। अब इससे नया तरंगाग्र बना तो बताओ इसके गोले से ये वाला गोला बड़ा है ना, फिर इससे इसी तरह से बड़ा गोला बनेगा, उससे बड़ा गोला बनेगा, फिर धीरे धीरे इसका वक्रता क्या हो जाएगा, मतलब कम होता जाएगा। वक्रता कम होगा, हो रहा है मतलब कि रेखा सीधी हो जा रही है। और धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति आएगी कि कुछ समय के बाद एक ऐसी स्थिति आएगी कि इसी की कुछ समय के बाद स्थिति समतल तरंगाग्र की बन जाएगी। तो समतल तरंगाग्र में भी यही स्थिति उत्पन्न होती है, ठीक है? ये भी जो तरंगाग्र है इससे नई तरंगाग्र की स्थिति, फिर उससे नई तरंगाग्र की स्थिति ऐसे उत्पन्न होती जाती है। और इसी दिशा में इस तरंगाग्र पर तरंगाग्र के समतल पृष्ठ पर पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर खींची गई रेखा किरण की दिशा प्रदर्शित करती है। तो इस सभी दिशाओं में वो किरण की दिशा है। तो इसके पृष्ठ पर जब किरण खींची जाएगी तो समांतर रहेगी। बात समझ में आ रही है? तो किसी स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरण जब जितनी अधिक दूर तक जाती है तो धीरे धीरे लगभग वो समांतर हो चुकी होती है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? कुछ पूछना है इसमें? नहीं ना? बस है। देखो जी, इधर गया। जैसे यह प्रकाश स्रोत है, ठीक, यह माध्यम में ही है और जब यह प्रकाश उत्पन्न किया तो अपने आसपास के जितने कण हैं सबको जो है कंपन करा दिया। तो यह एक गॉसियन क्या नाम है, तरंगाग्र है। यह एबी तरंगाग्र है। तो एबी तरंगाग्र पर जितने कण हैं वे कंपन के समान कला में है, तभी ना वो तरंगाग्र है। अब ये सभी कण नए तरंग स्रोत का कार्य करने लगेंगे तो ये अपने आसपास भी तरंगाग्र उत्पन्न करने लगेंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये जो दूसरी तरंग, जो इन तरंग से दूसरी तरंगें उत्पन्न हुई हैं वो द्वितीयक तरंगिकाएं हैं। और द्वितीयक तरंगिका में ये भी द्वितीयक तरंगिका है, यहाँ पर भी जो कण है वे भी है। मगर क्या है, इस तरंगाग्र के संचरण की ये नई स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है। ये तरंगाग्र ऐसे चल रहा है, ठीक है? तो यह तरंगाग्र के संचरण की नई स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है। तो जैसे माध्यम में किरण चलती है तो ये समझ लो तरंगाग्र संचरित होता है, तरंगाग्र चलता है। बात समझ में आ रही है? अब तरंगाग्र कैसे चलता है? जैसे मान लो कि यहाँ पर जब कण कंपन कर रहा है तो अपने आसपास के सभी कण को कंपन करा दिया। तो यह यहाँ से तरंगाग्र बना था तो ये वाले जो कण कंपन कर रहे हैं इस तरंगाग्र के आगे बढ़ने की नई स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है। और इसके यहाँ पर भी तो तरंगाग्र कंपन कर रहा है तो ये सब पीछे हटने की नई स्थिति को प्रदर्शित करेगा।
परंतु हाइगेंस ने बताया था कि तरंगाग्र में पीछे की घटना नहीं होती है, मतलब ये तरंग संचरण में, मगर सिस्टम के अनुसार तो होना ही चाहिए, ठीक है ना। तो इसने हाइगेंस ने बताया था कि पीछे हटने की, तरंगाग्र के पीछे हटने की जो प्रक्रिया है, जो पीछे हटने की नई स्थिति प्रदर्शित हो रही है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। हाइगेंस ने ये बताया था, तो इसको हमें छोड़ दिया गया, ठीक ना, इसे हमको छोड़ देना है, इसको नहीं लिखना है। हमको क्या लिखना है, यहाँ से तरंगाग्र उत्पन्न हुआ AB, और AB पर जितने कण हैं वे समान कला में कंपन कर रहे हैं और नई तरंगे उत्पन्न कर दे रहे हैं, और उन सभी नई तरंगों को अगर स्पर्श करते हुए एक रेखा खींचें तो एक इस तरंगाग्र की नई तरंगाग्र की स्थिति को प्रदर्शित कर देगा, इस तरंगाग्र के नई तरंगाग्र की स्थिति को प्रदर्शित करेगा। ठीक इस प्रकार से वो नए तरंगाग्र की स्थिति को प्रदर्शित करेगा। तो इसी प्रकार से तरंगाग्र संचरित होने लगता है, यही तरंगाग्र का संचरण है।